नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हम कहते थे कि पंजाब की भगवंत मान सरकार केंद्र सरकार के साथ मिली हुई है। आज जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल को आगे आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। वे कहते हैं कि वे किसानों और मजदूरों के साथ हैं, फिर वे मीडिया को क्यों रोक रहे हैं। भगवंत मान सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। पहले हम केवल केंद्र के खिलाफ थे, लेकिन अब हमें राज्य सरकार से निपटना है। पंजाब सरकार केंद्र सरकार के कामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वहीं इस बीच किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर से अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के मीडिया को रोके जाने वाले बयान पर पटियाला के SSP नानक सिंह ने कहा कि मीडिया को नहीं रोका गया है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मीडिया को जानकारी देना जरूरी था। पिछली बार हमें पता चला था कि 3 से 4 मीडिया कर्मी घायल हो गए हैं, उससे बचने के लिए हमने मीडिया को जानकारी दी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई घायल होता है तो उसे निकालने के लिए हमारे पास मेडिकल टीम है। किसानों के विरोध पर RJD नेता मनोज झा ने PTI से बात करते हुए कहा कि देखिए, यह बहुत दुखद है। PM उन्हें बार बार अन्नदाता कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि किसान उनके दिल में बसते हैं। अगर ऐसा है तो लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, संवाद क्यों नहीं हो रहा। मैंने वो दौर भी देखा है जब प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करते थे। उन्हें संवाद स्थापित करना चाहिए। वे जो उम्मीद कर रहे हैं वो नियम पुस्तिका से बाहर नहीं है, ये उनका अधिकार है। मानने में क्या दिक्कत है। सरकार को तुरंत अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आसिम आज़मी के बयान पर कहा कि अबू आज़मी ने तो उद्धव सेना से अपना नाता तोड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो खुद को उदारवादी बताती है, वो बताए कि उद्धव सेना के बाबरी वाले बयान पर उनका क्या पक्ष है। उद्धव सेना ने अबू आज़मी के साथ गठबंधन करने के लिए क्या क्या नहीं त्यागा। हालांकि ये वही अबू आज़मी है जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को अपशब्द कहे थे। आखिरकार उन्होंने ही उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी को 3 तलाक देने का काम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने शनिवार को घोषणा की थी कि वह विपक्षी महाविकास अघाड़ी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और संबंधित अखबार के एक विज्ञापन की सराहना की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित बयान इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी इंडिया गठबंधन के दल सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। हमने अभी नाम के बारे में विचार नहीं किया है, लेकिन ये निर्णय तभी हो सकता है जब सब लोग एक साथ बैठेंगे। इंडिया गठबंधन के किसी भी वरिष्ठ नेता ने यह भूमिका निभाई तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शनिवार को कहा कि किसानों को उनके मुद्दे पर बातचीत के लिए सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। मोदी सरकार बातचीत के मूड में नहीं है, लिहाजा 101 किसानों का एक समूह आज यानी 8 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को पंजाब हरियाणा सीमा पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण कुछ किसानों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया था। वहीं किसानों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई पर पंढेर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कल क्या किया? लोग इस कार्रवाई से नाराज हैं। लोग भाजपा से पूछ रहे हैं, चूंकि किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा रहे थे तो उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया। इस बीच खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। किसानों का दावा है कि डल्लेवाल का 8 किलो वजन कम हो गया है। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आगे कहा कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का विरोध प्रदर्शन 300वें दिन में प्रवेश कर गया है।
लेकिन केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है। हमने एक और बड़ी घोषणा की है कि हम पंजाब में भाजपा नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी अमृतसर जा रहे हैं। हम पंजाब के किसानों से राज्य में उनके प्रवेश का विरोध करने का आह्वान करते हैं। किसान नेता ने आगे कहा कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां भी किसानों की हालत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कर रही है? उन्होंने बताया कि उनकी राहुल गांधी से कोई बात नहीं हुई, पंजाब के अधिकारियों से बात हो रही है। इस्लामी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने राजधानी दमिश्क में प्रवेश कर लिया है और सीरिया को आज़ाद घोषित कर दिया है। विद्रोहियों का दावा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़ चुके हैं। वहीं इस बीच विपक्षी नेता हादी अल पहरा ने कहा कि दमिश्क सुरक्षित है। पहरा ने अरबी न्यूज़ चैनल अल अरबिया से कहा कि असद की सरकार गिर गई है और सीरिया के इतिहास का काला युग बीत चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी संप्रदायों और धर्मों के हमारे लोग, जब तक आप किसी अन्य नागरिक के खिलाफ हथियार नहीं उठाते, जब तक आप अपने घरों में रहते हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। उन्होंने लिखा कि ना तो बदला लेने जैसी कोई कार्रवाई की जाएगी और ना ही मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा। लोगों की गरिमा का सम्मान किया जाएगा और इसकी रक्षा की जाएगी। रविवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोही लड़ाकों के घुसने की खबर के बाद वहां कई लोग जश्न मना रहे हैं। इस बीच विद्रोहियों ने कहा है कि राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने सीरिया को आज़ाद घोषित कर दिया। दमिश्क के उपनगरीय सरामाना इलाके में लोग घरों से बाहर निकलकर खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने विदेश में रहने वाले सीरियाई नागरिकों से अपील की कि वो देश लौट आएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर करने वाले बयान पर एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से वह गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। वह इस देश की एक प्रमुख नेता हैं, उनमें वह क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार की बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया था। वहीं भाजपा उनके इस बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि विपक्ष को अपनी हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के पास वापस जाना चाहिए जो महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत से उत्साहित नहीं दिखते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा किए गए सभी चुनावी वादों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसमें लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करना शामिल है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा डाले गए वोटों और जीती गई सीटों के बीच तुलना आश्चर्यजनक है। सीरिया में विद्रोही गुट अब तक हमा 13 के अधिकांश हिस्सों और तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा कर चुके हैं। इसके साथ ही विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। विद्रोहियों ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि हमारे लड़ाके राजधानी के भीतर दाखिल होना शुरू हो गए हैं। वहीं एक शख्स ने CNN से बात करते हुए कहा कि विद्रोही लड़ाके बारजेह के पास हैं, जहां संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली गुल हो गई है और इंटरनेट धीरे चल रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि उन्होंने 2 लोगों से बात की है जिनका कहना है कि गोलीबारी की भीषण आवाज़ें आ रही हैं। हालांकि ये साफ नहीं था कि आवाज़ कहां से आ रही थी। आपको बता दें कि सीरिया की सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों ने बीते कई सालों में ये अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतंत्र समर्थक विद्रोह एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया, जिसने न केवल देश को तबाह किया बल्कि
क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी इसमें शामिल हो गईं। तब से लेकर अब तक इस जंग में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। सीरिया में बिगड़ते हालात पर रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विद्रोही गुटों को आतंकवादी बताया। शनिवार को रूस, ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों की एक बैठक कतर में हुई थी। सर्गेई लावरोव का बयान इस बैठक के बाद आया है। उन्होंने कहा कि हयात तहरीर अल शाम ने इदलिब के इलाके के आगे बढ़कर दूसरे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। हमाका कब्जा और होम्स पर कब्जे की कोशिश की उनकी पहले से सुनियोजित योजना थी। ये जमीन पर स्थितियों को बदलने की कोशिश है। हम हर तरीके से इसका विरोध करेंगे और वैध सीरियाई प्रशासन का समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार और वैध विपक्ष के बीच बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि हम सीरिया की संप्रभुता और इसकी एकता का सम्मान करते हैं। हम अपील करते हैं कि यहाँ हिंसा तुरंत खत्म हो। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने ही 1 दशक पहले राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया था और वो इस कारण सत्ता में बने रहे। लेकिन पिछले हफ्ते विद्रोही गुटों के हमलों के बाद वो ऐसी सैन्य सहायता नहीं कर पाया। सीरिया सरकार का विरोध कर रहे विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने दावा किया कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और सीरिया अब आज़ाद हो गया है। विद्रोही गुट ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया है कि एक काले अध्याय का अंत हो गया और नई शुरुआत हो रही है। विद्रोहियों का कहना है कि बीते 5 दशकों से असद की सत्ता के कारण विस्थापित हुए लोग या वो लोग जिन्हें कैद कर रखा गया था वो अब वापस आ सकते हैं। विद्रोहियों का कहना है कि एक नया सीरिया होगा जहां हर कोई शांति से रह सकेगा और न्याय का शासन रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी 2 वरिष्ठ सीरियाई अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क से चले गए हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।